स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 फिजिक्स और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले मैं आप पहले बता दूं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम बच्चे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो मैं स्टूडेंट्स लिख दूं और आप लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डिस्कशन जो होगी हमारी वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सारी बातों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम अपने डेली लाइफ में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरियस पर्पजेस। हमको टेलीविजन देखना होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है या गैजेट्स को चार्ज करना होता है, तो हम कहाँ से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बहुत ही कन्वीनियंट रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, और कहने का मतलब बहुत ही अफोर्डेबल है और कन्वीनियंट इसलिए कह रहा हूँ कि इसको हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल है। इसको अच्छे तरीके से यानी इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, सेफ है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूजेज है बहुत ही, कहने का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन हम बहुत ही हाई अमाउंट में करते हैं। जैसे हमें इंडस्ट्री को रन करवाना हो या हमें घर में रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज कितना ज़्यादा है, हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी, कमर्शियल पर्पस के लिए भी, यानी सारे एक्टिविटीज के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इसेंशियल है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं। तो ये हमें दिख रहा है, हम देखते भी है डेली लाइफ में कि हमें टेलीविजन दिखना हो, मोबाइल चार्ज करना हो या कोई मशीन रन करवाना हो, तो हम किसका यूटिलाइज करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो होता है किसका होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन होता है। तो हम इस वर्ड की यदि हम बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक, या कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो वर्ड का जो डिस्कवरी है, इसको डेरिवेशन जो है, इसको कहाँ से डिराइव किया गया बच्चे, इसका डेरिवेशन है ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से किया गया है, जिसका मतलब होता है अंबर। द वर्ड इलेक्ट्रिक, द वर्ड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी was derived from the Greek word, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है अंबर।
ये चीज है। अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार्ज एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे चार्ज की बातचीत करेंगे तो चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। चार्ज इज अ property by which electric field or magnetic field is produced। तो कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज क्या होता है, हमारा एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जानेंगे अच्छे तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड को भी जानेंगे अच्छे तरीके से। हम आगे जानेंगे इस दोनों चीजों को, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जानेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जानेंगे। इन सारे वाले आगे डिस्कस करेंगे, इस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। यदि हम टाइप्स ऑफ चार्ज की बातचीत करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो हमारे पास दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको पहली बार किसने बताया था भाई, इस दो तरह के चार्ज को एक अमेरिकन साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने लोगों को बताया था पॉजिटिव चार्ज के बारे में और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया था। पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस दो टर्म को बताया, एक पॉजिटिव के बारे में और एक नेगेटिव के बारे में। तो हमने यहाँ पे चार्ज को जाना है स्टूडेंट। चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। वहां से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ चार्ज की बातचीत किए तो हमारे पास कितने तरह के चार्ज है, दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यदि हम चार्ज की यूनिट की बारे में बातचीत करेंगे, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, तो कूलम। क्या होता है, कूलम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज यदि हम बातचीत करेंगे तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इज कूलम, या इसको सिंबॉलिकली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम होता है। यदि हम चार्ज के ऐसा यूनिट की बातचीत करेंगे तो क्या होता है हमारा, कूलम होता है। यहाँ पर हम कुछ सिंपल सा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, सिंपली जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या होता है, बोथ हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है, बट अपोजिट नेचर का होता है। बोथ हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट नेचर, ऑफ अपोजिट नेचर, ये अपोजिट नेचर का होता है, जिसको यानी ये एटम का पार्ट है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हम यदि प्रोटॉन की बातचीत करेंगे तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, है ना। इस पे चार्ज की बात, इस पे चार्ज कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होता है। इस पे होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ही है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट, ये प्लस और ये क्या हमारा माइनस में।
यदि मास ऑफ प्रोटॉन की बातचीत करेंगे तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31, यानी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेग्लिजिबल मास होता है, इसके पास मास ज़्यादा नहीं होता है। तो ये हम कहानी था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कहानी था ये चीज। अब हम आगे डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, जो चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन है। मैं स्टूडेंट इसको मिटाता हूं। और हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बहुत ही आसान है इस चैप्टर को पढ़ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, यानी प्रॉपर्टीज, यानी चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है भाई। पहला प्रॉपर्टी है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज जो होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव कहने का मतलब, एडिटिव करने का मतलब समझ सकते हो कि जिस तरीके से हम 1 + 2 3 लिख सकते हैं, 3 + 2 5 लिख सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं यानी चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज होता है इक्विवेलेंट चार्ज, वो Q1 + Q2 + Q3 + डॉट डॉट + Q1 ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी क्या होता है, चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज हमारा एडिटिव नेचर का होता है। तीसरी हम बातचीत करेंगे चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन कहने का मतलब चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, यानी हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी, यानी क्या होता है, ये केवल ट्रांसफर होता है। ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये केवल इसका क्या होता है, ट्रांसफरेंस होता है। हम कह सकते हैं चार्ज क्या होता है, कंजर्व। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। लाइक एनर्जी, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन की बातचीत करते हैं उस तरह से चार्ज कंजर्वेशन है। यानी चार्ज क्या होता है, इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट ये क्या करता है, अपने आप को ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। दूसरी बातचीत ये है कि हम यदि किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो वहां पे क्या इफेक्ट होगा। हम यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस कर लें। लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। लाइक चार्ज ये जाननी चाहिए, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर while unlike charge attract each other। लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागता है, और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये कहानी था चार्ज के प्रॉपर्टी का, यानी ये सब के सब क्या हमारा चार्ज का प्रॉपर्टी है। तो हम इस चीज को हम यदि आप कॉपी में नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो।
आगे बढ़ लेते हैं। आगे प्रॉपर्टी जो है, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होगा, या तो एडअप होगा या तो वहां से रिमूव होगा। A body can be charged. A body can be charged. Transfer of electrons. यानी कहने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स, किसी को हम चार्ज करेंगे तो चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही वो चार्ज होगा। यानी कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा इसका पहला पॉइंट, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। वो क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। एंड जब हम, एंड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी वो पॉजिटिव हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये ध्यान देना, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इट मींस व्हाट, वहां पे वो बॉडी क्या, नेगेटिवली चार्ज है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस है, या वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव, कैसे चार्ज होगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज कर रहे हैं उस दौरान क्या होता है, उसका मास चेंज हो जाता है। बाय चार्जिंग अ बॉडी, बाय चार्जिंग अ बॉडी, यदि किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होता है, इट्स मास चेंजेस, उसका मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, देख लो भाई, ये हमारा है, इसके पास ये न्यूट्रल है, ये बॉडी हमारा क्या न्यूट्रल, इसके पास एम है। हमने यहाँ पे क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा हमारा, कम होगा। यानी यहाँ से रिमूव किया हमने, इलेक्ट्रॉन्स को हटाया, बाहर निकाला, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर निकाला, इट मींस यहाँ से मास क्या हो गया, माइनस हो गया। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज करने का मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हमने एड किया, यानी इस पे मास क्या हो गया, ऐड हो गई। तो इसी तरीके से क्या होता है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं तो उसके मास में क्या आता है, चेंजेज आता है ना, ये चीज है। बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन के पास मास, हालांकि वो नेग्लिजिबल मास है, लेकिन मास है ना, थोड़ा भी जो भी नेग्लिजिबल है, तो हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इट मींस उतना मास माइनस हो गया। यहाँ पे एडअप हुआ, एडअप करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो जो भी न्यूट्रल मास यानी जो ओरिजिनल मास था उसमें क्या हो गया, ये मास हमारा एडअप हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि चार्ज करने से, जिस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर रहे होते हैं उसका मास क्या होता है हमारा, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट चीज हम बातचीत करेंगे, अब चार्ज जो है मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यदि चार्ज है तो वहां पे मास भी होगा, यदि चार्ज है तो वहां पे मास होगा, ये चीज आप जान लो। यदि चार्ज है तो वहां पे क्या होगा, मास होगा, अवश्य होगा। तो हम कह सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आज हम पढ़ लेंगे इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब है स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन करने का मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स का। सपोज किसी बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा Q, तो वो जो चार्ज Q होगा इस पे
यानी इट इज अ सिंबल फॉर चार्ज। तो चार्ज जो क्यू है इस ऑब्जेक्ट पे, ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे, यानी इस बॉडी पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है टोटल चार्ज के बराबर होता है। ये चीज, इस चीज को समझना बच्चे, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकता हूँ, चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी, चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द number of electrons, numbers of electrons and electric charge and electronic charge on it। मैंने पहले बताया स्टूडेंट्स, यानी इसमें जितना भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन्स के। दैट इज, हम यहाँ पे क्यू बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस एन ई, वेयर एन बराबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर एक्सेट्रा। यानी ये एन की वैल्यू है प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर। तो दैट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमारा चार्ज का क्वांटाइजेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम यहां से न्यूमेरिकल्स भी अब सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया था कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारा, कूलम। क्या होता है, कूलम होता है। क्वेश्चन अब आएगा कि कैसे, यानी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम ऑफ चार्ज, यानी एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। हम आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास वन कूलम, हमारे पास चार्ज कितना है, वन कूलम यानी 1C। तो बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी हैव, यहाँ पे जो n हमने लिखा है, n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज q इज इक्वल टू क्या है, Ne, वेयर n क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो n है हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दोगे तो हमारे पास चार्ज कितना है, 1 कूलम, और ये n रहेगा मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम क्या हो गया, खत्म, मैं भी नहीं खत्म कर रहा हूं। अब यहां से n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, यानी ये जो टोटल है 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये से खत्म, यहां से n बराबर यहां से क्या आ गया, 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको डिवाइड करोगे यहां से, तो आ जाएगा तुम्हारा स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू वर्ड 0.625 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 19। यानी यहां से n बराबर क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना कूलम ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट करता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। हैंस 6.25 into 10 to the power 18 electrons constitutes 1 coulomb of charge।
ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहां से सपोज यहाँ पे 2 कूलम, तो यहाँ पे कितना आता है? 2 आ जाता है। यहाँ पे 3 कूलम, तो यहाँ पे कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। 4 कूलम, यहाँ पे क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है हमारा? क्वांटाइजेशन। यानी यहाँ पे n क्या होगा? n जो होगा आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। कुछ भी कर लो, n जो है आपका वो फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है, इट मींस वो चार्ज क्वांटाइज्ड नहीं है। n आपका फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, ये याद रखना। अब स्टूडेंट्स बातचीत करेंगे, ये तो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बातचीत करेंगे हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो स्टूडेंट्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होता है मैं बता दूं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की यदि हम बातचीत करते हैं तो कंडक्टर्स यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, यानी द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास, जिसके थ्रू क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, दैट इज द कंडक्टर। लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये सब के सब क्या हमारा गुड कंडक्टर यानी कंडक्टर है। इंसुलेटर कहने का मतलब कि जहां से ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू चार्ज पास नहीं होता है, यानी थ्रू व्हिच चार्ज कैन नॉट फ्लो, इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। लाइक वुड, प्लास्टिक्स, ये सारी क्या है? हमारे इंसुलेटर्स है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आए और आई होप कि समझ में आएगा। तो आपका ये जो चैप्टर है यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेन चीज है, मेन पार्ट से, मेन कोर्स से अब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक्स।